शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि सहरी और अफ्तारी के वो चंद लम्हे अल्लाह ताला के नज़दीक कितने कीमती होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि अगर इन लम्हात में हम दरूद शरीफ पढ़ लें तो हमारी दुआ की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहरी और अफ्तारी के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका रूहानी असर क्या है। आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है आज की बात आपकी इबादत का मयार बदल दे। तो मोहतरम नाजरीन, सहरी और अफ्तारी में दरूद शरीफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो मोहतरम नाजरीन, आज हम इसी मौजू पर जो बात करने जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। ये वो लम्हा है जब बंदा संभल भी सकता है और अपनी नियतों को मज़ीद खालिस भी कर सकता है। रमज़ान का हर दिन कीमती है, मगर इब्तदाई दिनों की कैफियत कुछ और ही होती है। दिल नरम होता है, आंखें जो हैं वो नम होती हैं और रूह इबादत की तरफ माइल होती है। ऐसे वक्त में अगर सहरी और अफ्तारी के लम्हात हों और उन्हें दुरूद पाक से सजा लिया जाए तो ये कबूलियत की घड़ियों को और भी ज़्यादा रोशन बना देता है। सुभान अल्लाह। देखें, सहरी का वक्त जो है वो वैसे ही बरकत वाला टाइम है, और ये वो घड़ी है जब अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल रहमत फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला कि इसे अता करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसे बख्श दूं। अब ज़रा सोचिए, अगर इस वक्त बंदा अपने रोज़े की नियत के साथ साथ दुरूद पाक की खुशबू भी शामिल कर दे, अपने लबों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से तर कर दे, तो इसकी सहरी सिर्फ खाना नहीं रहती बल्कि नूर बन जाती है। सहरी में पढ़ा गया दरूद गोया पूरे दिन के रोज़े को एक रूहानी हसार दे देता है। फिर अफ्तारी का टाइम आता है तो मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका में आता है कि रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। ये कबूलियत की घड़ी है। ये वो लम्हा है जब बंदा सारा दिन प्यास और भूख बर्दाश्त करने के बाद अपने रब के सामने हाथ उठाता है। अगर इस दुआ से पहले और बाद में दुरूद पाक शामिल कर लिया जाए तो दुआ आसमानों की तरफ तेज़ी से उठती है, क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद पाक दुआ के लिए पर बन जाता है। जब दुआ के शुरू और आखिर में दरूद हो तो दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान फिर मुअल्लिक नहीं रहती, बल्कि बारगाह इलाही तक पहुंचती है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर हम शुरू ही में सहरी और अफ्तारी को दुरूद पाक के साथ जोड़ लें तो पूरा महीना नूरानी हो सकता है। सहरी में कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और अफ्तार से चंद मिनट पहले दिल से दरूद पढ़ लें और फिर दुआ करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि दिल की कैफियत बदल रही है, आँखों में खुशू आ रहा है और दुआ में असर पैदा हो रहा है। अहले मोहब्बत कहते हैं कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ज़रा सोचिए कि दरूद पाक जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा ज़िक्र है, जिसका हुक्म कुरान मजीद में आया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद और खूब सलाम भेजो। तो अगर ये ज़िक्र रमज़ान की कबूलियत वाली घड़ियों में पढ़ा जाए तो इसके फ़वाइद कितने बढ़ जाएंगे। सहरी की खामोशी और अफ्तारी की आजिज़ी अगर दरूद पाक के साथ मिल जाए तो बंदा अल्लाह का महबूब बनने की राह पर चल पड़ता है। सुबहान अल्लाह। और अगर एक और बात याद रखें कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़ा दिल को साफ करने का नाम है। दिन भर में हमसे कोताहियाँ हो जाती हैं, ज़ुबान से लर्जिश हो जाती है,
آنکھوں سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اگر سحری اور افطاری میں درود پاک کی کثرت کر لی جائے تو یہ درود گویا دن بھر کی کمیوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ درود دل پر پڑی گرد کو صاف کر دیتا ہے اور روزے دار کی روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نیت کریں کہ اس رمضان میں ہم عادت بنا لیں گے کہ سحری میں درود، افطاری میں درود، دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، دنیاوی باتیں چھوڑ دیں اور خاموشی سے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، اور پھر جب اذان ہو اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا دل گواہی دے کہ آج کی دعا مختلف ہے، آج کی کیفیت مختلف ہے، تو یہ رمضان انشاءاللہ تعالی قبولیت کی گھڑی بن سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو درود پاک سے جوڑ لیں، اور رمضان ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اگر ابتدا مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی پورا سفر آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم سحری اور افطاری کے لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کو درود پاک کی خوشبو سے مہکا دیں۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس رمضان المبارک میں ہماری تمام تر عبادات کو قبولیت عطا فرما اور ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سحری اور افطاری کے بابرکت لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو کثرت درود سے تر رکھ۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے۔ یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما، اس کے گھر میں سکون، رزق میں برکت اور ایمان میں مضبوطی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ صرف بھوک پیاس نہ رہے بلکہ مکمل قبولیت والا روزہ بن جائے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں جاری صدقہ بن جائے۔ کمنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کرم فرمائیے۔